नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तो ग्रहाणा परमेश्वरः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सभी को सादर प्रणाम। एक बार फिर शिव महात्म्य में, शिव महापुराण में रुद्र संहिता हमारा चल रहा है। उसका हमारा आज 38वां अध्याय है। 38वें अध्याय में श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के शाप का कारण बताते हुए दधीचि और क्षु के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवध्यता तथा श्री हरि क्षु को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। बोल शंकर भगवान की जय। सूत जी उवाच। सूत जी कहते हैं, मनुष्यों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी कहते हैं, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका इतना तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्र गणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। कृपया करके आप इस संशय को दूर करिए। प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा अक्षो की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में अक्षो नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा था। वे प्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घकाल की तपस्या के प्रसंग से अक्षो और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। इस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं। महामुनि दधीचि की बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा अक्षु ने उसका प्रतिवाद किया। अक्षु बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक है एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ होता है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूं। अक्षु कहते हैं, इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और आप मेरा अनादर न करें, क्योंकि सर्वथा आप के लिए पूजनीय हूं। राजा इक्षु का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर रघुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध आया। मुने अपने गौरव और विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने अक्षु के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति, कुत्सित बुद्धि वाले अक्षु अत्यंत कुपित हो उठे, गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे अक्षु ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्राचार्य बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित मृत्युंजय
महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र जो है महाशक्ति मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र वेदों का महामंत्र है, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। तो आगे कहते हैं, वह कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे, कहते हैं हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक अर्थात भगवान शिव। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली जो शिव हैं। फिर भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों के पिता हैं। सत्व, रज और तम, ये तीन प्रकार के जो गुण बताए गए हैं, त्रय गुणात्मक ये पृथ्वी टिकी है, और इस पर जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं वो त्रय गुणात्मक हैं। तीनों गुणों के जो महेश्वर हैं वो भगवान शिव हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, ये तीन प्रकार के तत्व बताए गए हैं। और इन तत्वों जो आह्वान के लिए होता है, आह्वान करने के लिए होता है, और गाहर पत्ती के लिए होता है, और दक्षिणाग्नि के लिए होता है। ये तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल, तेज और जल एवं तेज, ये पृथ्वी, जल एवं तेज, इससे ही पूरी पृथ्वी टिकी है। क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भार है वो समाये हुए हैं जल के ऊपर। हमारी पृथ्वी है, जो भूतल है उसमें क्या है, जिसको भूलोक कहा गया, नीचे जो लोक कहा गया, तीसरा लोक पाताल लोक, वहां पर जल है, उसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। और एवं तेज, तेज कहाँ से है, भगवान सूर्य से। इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूत यानी त्रिदीव जो स्वर्ग हैं, जो तीन प्रकार के जो स्वर्ग बताए गए हैं, वो त्रिभुज के त्रिधा भूत और सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो उनके अधिपति हैं, तीनों हैं। यहां तक मंत्रों के प्रथम चरण की व्याख्या हुई, इसलिए कहा गया त्र्यंबकम यजामहे। आगे कहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे फूलों की सुगंध जो है उत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है, उसी प्रकार ये भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवताओं में, और उन्हीं के गुण और प्रकाश के सारभूत आत्म तत्व के रूप में विद्यमान है। उस आत्म तत्व की सुगंधि के रूप में विद्यमान है, और उसमें सारा जो प्रकाशक सारभूत है वो आत्म तत्व में व्याप्त है। इसी प्रकार से अतएव सुगंध युक्त संपूर्ण देवताओं के जो ईश्वर हैं, यहां तक सुगंधिम की व्याख्या हुई। पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम, जो हम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ हैं, महामुने नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण हुआ है। प्रकृति का पोषण हुआ है, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो संपूर्ण विकल्प हैं उनकी पुष्टि होती है। उनकी पुष्टि के जो दायक हैं वो भी आदि शिव हैं, तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का, इंद्रियों का, देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन हैं। अब तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या होती है। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है, उर्वा रुक्मीव बंधनान नृत्योर्मुक्षी एवामृतात्, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाता है, खरबूजा पक जाना, जब लता में पक जाता है तो लता के बंधन से वो छूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाऊं। मृत्यु का जो बंधन है, जन्म और मृत्यु का बंधन इस चराचर जगत में, संसार में विद्यमान है, और इसी से जो है इसको अभिनिवेश कहा गया। शास्त्रों में इसको अभिनिवेश कहते हैं कि मृत्यु का भय और जन्म की चिंता, यह हमेशा बनी रहती है। जब प्राणी प्राणी जगत में आता है तो इस बंधन में बंध जाता है। जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के बंधन में बंध जाता है और मृत्यु के भय से बंध जाता है।
तो यहाँ पर कहा गया है उर्वा रुक्मीव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, कि हम सभी प्रकार के जो बंधन है, जैसे खरबूजा पकता है, उसकी स्वाभाविक क्रिया है कि जब फल पक जाता है तो वह नीचे अपने आप टपक जाता है, फल पका हुआ फल टपक जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि हम इसी प्रकार से ये जो जन्म मरण का चक्र है, इस जो मरण का चक्र है, मरण के भय से मुक्त हो जाऊं और अमृत पद मोक्ष से पृथक ना हो, कि जहां पर मोह की समाप्ति रहे। जब हमारी मृत्यु आने को हो तो उस समय सबसे ज्यादा जो घेर लेता है वह हमारा मोह माया मद, ये घेर लेता है। हमारी सत्ता का नशा, हमारे धन का नशा, हमारा मोह का नशा, ये सब घेर लेता है। वे रुद्रदेव जो है अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उनसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि ये जो जीवन चक्र है हमारा, जन्म मरण का चक्र है, ये एक हम अब जो जन्म लेते हैं वो परीक्षा का दौर है हमारा। जन्म हमने लिया है तो उसमें हम परीक्षा अपनी दे रहे हैं, और उस परीक्षा में हम सफल हो सकें, उस जन्म मरण के जो हमारा जो मोह है, जो मोक्ष है, क्योंकि मोह जब तक रहेगा तब तक मोक्ष, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब तक मोह रहेगा तब तक आपको मोक्ष नहीं है। तो वहां कहते हैं कि हे प्रभु, हम मोक्ष की तरफ अग्रसर हों। हम जन्म मरण के चक्र से, भय से मुक्ति पाकर जब भी मृत्यु आने को हो तो उस समय हमारे भीतर, मन में, बुद्धि में कोई लालसा ना हो। हम आपका जप करते हुए, आपका तप करते हुए, आपका ध्यान करते हुए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन है, भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह उर्वारुकमीव, अर्थात उर्वारुक कहते हैं ककड़ी का पौधा। जैसे ककड़ी का पौधा होता है, फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर वह स्वयं ही उस बंधन से मुक्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है। यह मृत संजीवनी मंत्र है और मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसे अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांति भाव से बैठकर भक्त वत्सल महादेव का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करना चाहिए। वह ध्यान क्या है? वो कहते हैं कि जो निरंतर बुद्धिमान पुरुष जो होता है, भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। वो कहते हैं हस्ताम्भोज युगस्थ कुंभ युगलादु दुधृत्य तोयम शिरः सिंचतम करोरि युगेन ददतम स्वांके सकुंभो करो अक्षस्त्र मृगहस्तम अम्बुजगतम मूर्धस्थ चंद्र स्रवतः पीयूषार्ध तनुम भजे सगिरिजम त्रयक्षम च मृत्युंजयम। इसका अर्थ है, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए हैं, अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण किए हैं, कमल के आसन पर विराजमान है, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, जो उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदनी है, उमा भी विराजमान है, मैं
उनका भजन और चिंतन करता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्मा जी वाचा, ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रसन्न से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप तपस्या भगवान शंकर की आराधना करते हुए दधीची ने महामृत्युंजय को शिव को संतुष्ट किया। महामुने उस जप से प्रसन्नचित्त हुए। भगवान भक्त वत्सल शिव ने दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें अपने प्रभु शंभु का साक्षात्कार दर्शन कर मुनि दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भक्त वत्सल भगवान शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी जो है वज्र की हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके, मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझे दीनता न आए। दधीची का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा अक्षु के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता, वज्रमय, अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र अक्षु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा अक्षु ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाया हुआ वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार अक्षु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार अक्षु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। अक्षों की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज अक्षु ने प्रणाम किया, प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा और जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महान तपस्वी ने दधीची ने भरी सभा में आकर बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीची की अविद्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव से स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मा पुत्र राजा अक्षु से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतया रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा। वह मुझ जैसे देवताओं के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा।
भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तो भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर अक्षु बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। इति श्री रेवा खंडे रुद्र संहिता नाम सती प्रकरण अध्याय 38 आज संपूर्ण हुआ। आप लोग ध्यान से इसी प्रकार से मनन चिंतन से श्रवण करते रहें, सुनते रहें, उस पर मनन करें, चिंतन करें और शिव की भक्ति करते रहें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगले 39वें कल के प्रकरण में है श्री विष्णु और देवताओं से पराजित दधीचि का उनके लिए शाप और अक्षु पर अनुग्रह। बोल शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लीलाधर की जय, भगवान विष्णु की जय।